कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास यादव और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये 30 नंबर का चैप्टर है। क्लास 12 30 नंबर चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। आज हम जो ये लेक्चर है मतलब जो वीडियो होगा इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और 13.1 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपकी जो ये बुक है, ये देखिए, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की। ओके, अब देखो, ये आपका इसको स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम इसको एक बार इंट्रोडक्शन देख लेंगे, एक बार पूरा ही इसका ओवरव्यू ले लेंगे, क्या क्या हमें इसमें देखना है, क्या क्या समझना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट, वो सारे हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या टॉपिक हटा दिए। तो देखिए, यहाँ पर जो डिलीटेड एक्सरसाइज है 13.4 और डिलीटेड क्वेश्चन हैं आपके 10 to 17। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पे नंबर 567 पर 27, 29 एंड 572 पर 30 to 32। ओके, एंड 13.4 में ऑल क्वेश्चन ये सारे हम रिमूव कर दिए गए हैं। मीन, वेरिएंस, बर्नौली स्क्वायर्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल जो है टॉपिक पहले हटा दिया गया है तो अभी भी हटा दिया गया। तो ये है, तो ये समझना है। इसके अलावा मोटिवेशन कोड देखते हैं। Discipline is the discipline is the bridge between goal and accomplishment। तो देखो क्या है, डिसिप्लिन जो है लाइफ में वो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आज एक महीने तक आपने कोई भी चीज कर ली उसके बाद बोल दो कि यार ये मैं डिसिप्लिन में हूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को एक वे देना, जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना और उसको तब तक फॉलो करना जब तक कि वो गोल आपको मिल नहीं जाता। ये होता है डिसिप्लिन। जिस भी बंदा या फिर लड़का या लड़की जो भी है, स्टूडेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, एजेड हो, कोई बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया अपने गोल को अचीव करने के लिए तो 100% अपनी गोल को अचीव कर सकता है। दुनिया में 99% जो लोग हैं वो अपना डिसिप्लिन ही तो मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। तो बहुत जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन रहना, जो गोल बनाना उसको फॉलो करना, मतलब एक डिसिप्लिन के गोल को फॉलो करना। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब हम देखते हैं बुक। तो ये बुक है आपकी, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी है। इन अर्लियर क्लास यानी क्लास 11th में वी हैव स्टडीड दैट प्रोबेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वी डिस्कस द axiomatic approach formulas formulated by Russian mathematician A.N. Kolmogorov। ठीक है, 1903 ये है। ठीक है, फंक्शन ऑफ आउटकम, predicate function of outcome of the experiment। We have also established equivalence between, तो ये पढ़ लिया करो जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। Between the axiomatic theory, ये हो गया आपका on the basis of relationship we obtain probability of event associated with discrete sample space। We have also studied addition rule of probability। In this chapter we shall discuss the important concept of conditional। तो हम जो यहाँ पर बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, मतलब आपके पास कंडीशन होगी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट another event has occurred, which will be helpful in understanding the Bayes theorem। ओके, तो जो Bayes theorem है उसको समझने में ये इजी रहेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। We shall also learn an important concept of random variable and its probability distribution and also the mean of variance of probability distribution।
In the last section of chapter, we shall study an important discrete probability distribution by binomial distribution. तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो, up till now probability we have discussed the method of finding the probability of event। अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसे फाइंड कर रहे थे। If we have two events from the same sample space, does the information about the occurrence of one event affect the probability of the other event? Let us try to answer the question taking the random experiment, okay। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्या है वो कि भाई क्या है, consider the experiment of tossing 3 fair coins, okay। The sample space is experiment, कॉइन किया गया है, ओके। तो उसमें क्या होगा, सैंपल स्पेस में कितना वो उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं वो देखो आप। तो हो सकता है कि यहाँ पर तीनों में हेड इकट्ठा जाए, 2 बार हेड पे टेल आ जाए, उसके बाद हेड टेल हेड हो जाए, उसके बाद टेल हेड हेड हो जाए, फिर उसके बाद हेड डबल टेल एंड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये इसके आउटकम हो गए। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। Since the coin are fair, we can assign the probability 1/8 each sample point. Let E be event of at least 2 head appear। 2 head किसमें, देखो 2 head इसमें appear कहाँ होने वो देखो। तो यहाँ पर देखो ये 2 head, एटलीस्ट 2 head हो रहा है तो 3 वाले को काउंट करेंगे इसमें, यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, ओके। एंड F is the event of first coin so tail, first coin so tail। तो फर्स्ट कॉइन ये देखिए फर्स्ट, फिर टेल इसमें भी ये और ये कॉइन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है यानी कि एटलीस्ट 2, तो इसकी हमने यहाँ पर दी है पी हेड पी टेल, तो इसका क्या होगा 1/8 1/8। टोटल कितने हैं, 8 हो गए, 4 और 4 8 हो गए आपके, तो 1/8, ठीक है। इस तरीके से लिया हमने। इस तरीके से हम बात करेंगे तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके फर्स्ट कॉइन सो टेल, तो 1/8 1/8 तो 1/2। तो ई इंटरसेक्शन एफ, अगर हम बात करें ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये जो है ये वाला और ये वाला, ये क्या करेगा, आपको इंटरसेक्शन करेगा। तो ये टी एच एच जो हो गया आपका टेल हेड हेड इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 1/8, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा। नाउ सपोज वी आर गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन सो टेल that is f occur, then what is the probability of occurrence of e? With the information occurrence of f, we are sure that case in which the first coin does not result into the tail should not be considered while finding the probability of e. This information reduces our sample space from the set f, its subset f for the event e. In other words, the additional information really amount of the telling us the situation may be considered as being that new random experiment which the sample space consider all those outcomes only where favorable occurrence of the event है। तो ये है आपका पूरा। तो यहाँ पर ये देखिए, now the sample point of f favorable टेल हेड हो गया, तो ये देखिए probability of e consider the f and अब इसकी जो बात करेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर e और f में तो 1/4 हो गया, टोटल 1/8 हो गया और ये 1/4 हो गया। Probability of E given that the F event has occurred 1/4. The probability of E is called a conditional probability. The probability of event is called conditional probability of E is given as the all has F has already occurred. तो इसमें ये जो वाला F है, जो नीचे वाला, इसे क्या पढ़ोगे आप, P ब्रैकेट E स्टॉप F, क्या हो गया E स्टॉप F। तो यहाँ पे जो F है वो क्या है, ऑलरेडी अकर, जो क्या है ऑलरेडी अकर हो गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने 4 बार आ गया था, तो पी ई स्टॉक एफ 1/4 ये हो गया। नॉट द एलिमेंट ऑफ विच एफ विच फेवर द इवेंट ई आर द कॉमन एलिमेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखेंगे, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर पी ई स्टॉक एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ये हो गया आपके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री ई आपके ई इंटरसेक्शन एफ
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट विच आर फेवरेबल टू एफ। तो यहाँ पर ये आपका काउंट होता है ड्यूरिंग द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर और बाय टोटल ऑफ एलिमेंट इवेंट द सैंपल स्पेस वी सी दैट पीई। तो यहाँ पर ये आपके सामने फॉर्म बन के ये वाला आपको थोड़ा याद रखना है, ये काम आएगा आपके। ओके, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो ये आप समझ लें इसको। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है पूरा, और पी एफ नेवर इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी एस एफ let E and F the event of sample space S of an experiment then we have। तो यहाँ पर ये पूरा एक कंडीशन दे रखी है आपको, तो इसको हम वाई जो क्वेश्चन हैं आपके इसको समझेंगे और आपको इसमें करके बताएंगे। वैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, वो देख लीजिए आप। इफ P probability of A 7/13 or probability of B 9/13 then P intersect A intersection B coordinate evaluate P A स्टॉक बी, इसको करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेंगे, तो ये आपको गिवन है, यूज करने का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। A family has 2 children. What is the probability of that both the children are boys, given that the at least one of these them boy? Okay. तो यहाँ पर क्या एक फैमिली है 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के 2 बच्चे हैं। What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is boy? देखो, boy boy, girl boy, boy girl and girl girl. So let B stand for boy, G for girl. The sample space क्या होगा कि यहाँ पर बोला है कि एट लीस्ट वन ऑफ दी इज बॉय, उसमें से एक तो बॉय हो। तो ये वाले काउंट हो गया, ये भी हो गया। तो लेट ई एंड एफ डिनोट द फॉलोइंग इवेंट। तो यहाँ पर ई बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज एंड एफ एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। तो यहाँ पर देखिए बोथ चिल्ड्रन, तो ई को हम ये मान लिया हमने, एंड ये आपके सामने ये आ गया। ओके, इस सेक्शन में चलिए इसको। तो ई इंटरसेक्शन भी, तो ये हमने काउंट कर लिया, ये आपके पास आ गया। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 क्या हो गया 3/4, ये 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ है 3/4, टोटल जो है हमारे पास ये आ गया 3/4 एंड ये आपके पास आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर 1 है ना, ये 1 है, इसकी अगर देखो समझो ये है आपके सामने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी 1/, तो ये 1 है तो 1/4 हो गया, राइट। और ये 3/4 हो गया, क्योंकि क्या कहा गया है कि एट लीस्ट वन इज बॉय। ओके, तो यहाँ पर 3/4 एंड 1/4 एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्टॉक एफ, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एग्जाम्पल्स तो आई थिंक आप लोग देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर समझेंगे जो क्वेश्चन होते हैं आपके 13.1 के, वो कैसे हो रहे हैं वो देखिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो आप। लिखो क्वेश्चन, गिवन दैट, बुक में लिखा हुआ है गिवन दैट ई एंड एफ, देखो मैं क्वेश्चन पर फटाफट लिख देता हूँ। आर इवेंट सच दैट, ये दे रखा है आपको 0.6, पी एफ ये दे रखा है आपको 0.3 एंड पी ए पी ई इंटरसेक्शन एफ ये दे रखा है 0.6, और आपसे पूछा है कि पी ई स्टॉक एफ एंड पी एफ स्टॉक पी। समझो, ये समझ लो। अब हमें पता है कि पी ई स्टॉक एफ का क्या हुआ, पी इंटरसेक्शन एफ ये हो गया एंड पी एफ। तो यहाँ पर बहुत सिंपली हमारे पास ये दे रखा है ई इंटरसेक्शन एफ 0.2
एंड यहाँ पर पी एफ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0.3 पॉइंट है, तो 2/3 हो गया। तो अगर हम भाई यही बात करेंगे पी एफ स्टॉक ई, तो पी ये तो सेम ही रहेगा, नीचे जो है वो चेंज जाएगा, नीचे यहाँ पर ई आ जाएगा। उल्टा समझ लो, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0.2 एंड यहाँ पर 0.6 होगा, ये तो 1/3। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूट पी ए स्टॉक बी इफ पी बी 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32। ओके, अब देखो यहाँ पर पी बी जो है वो 0.5 दे रखा है आपको, एंड यहाँ पर आपको ये निकालना है, राइट। तो सिंपल ही बात है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए स्टॉक बी, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ पर पी बी हो जाएगा इस बार। ओके, तो 0.32 अपॉन 0.5 16/25। ठीक है, तो देखो इसे कैसे किया, इसमें ये निकाला हमने, यहाँ पे ये हो गया है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगी ना, है ना, और इसको हटाएंगे तो जितना अभी से काट लो आप, तो ये सॉल्व कर गया, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, तो 16/25 हो गया। अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी में कभी भी जो क्या होगा कि ऊपर ऐसे जैसे कभी 1 से ऊपर नहीं होती प्रोबेबिलिटी, ये पता है ना, ये तो मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होगा आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, अभी सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। आपको दे रखा है पी ए 0.8 एंड यहाँ पर पी बी गिवन है आपको 0.5, एंड आपको पूछा है पी बी स्टॉक ए 0.4। आपसे उल्टा पूछ लिया कि आपसे पूछा कि फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए स्टॉक बी, एंड थर्ड है आपका ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो इसे अपन करेंगे। फर्स्ट वाला समझते हैं, आप देखो ना, हम जो हमारे पास दे रखा है पी ए 8 है ना, पी ए हमें दे रखा है 0.8 एंड पी बी गिवन है हमारे पास 0.5 एंड पी बी स्टॉक ए ये दे रखा है तो 0.4। पी बी ये निकालना है हमें, तो अब देखो क्या है कि हमारे पास 0.4 दे रखा है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए आपको 0.8 दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 ये हो जाएगा, राइट। अब आ जाओ सेकंड, तो पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए पी बी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पी इंटरसेक्शन पी स्टॉक बी दे रखा है आपको, और ये है निकालना, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये भी है, तो ये निकाल लो 0.32 अपॉन 0.5 0.64, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, मतलब इसका थर्ड पार्ट देखो, हमारे पास ये दे रखा है पी ए यूनियन बी दे रखा है। अब इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जानते होगे, पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है,
तो 0.5 प्लस 0.5 ये हो गया 0.98, 0.98। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि पी ए यूनियन बी इफ, यहाँ पर एविलेट लिखा हुआ है, if 2PA PB and 2.5 ये है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है वो देखो। गिवन क्या है कि ये है आपके पास 5.30, ये दे रखा है आपके पास, है ना, ये हमें गिवन है। ओके, तो एंड ये भी गिवन है, पी स्टॉक बी ये भी हमें गिवन है 2.5। एंड इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें पी ए स्टॉक बी की, तो इसका मतलब क्या देगा, पी ए यूनियन बी अपॉन पी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इसका आगे हम क्या करेंगे वो देखिए, पी ए स्टॉक बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पी की वैल्यू गिवन है। ओके, तो हम यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं एंड ये भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या देगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 2/5 पी बी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2/5 5/30। देखो पी की कितनी है 5/30, ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो इसे हम काट देंगे, तो 2/30 हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया, राइट। एंड अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि पी ए यूनियन बी पूछा है, पी ए यूनियन बी एंड वी नो दैट पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हम जानते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 5/26, ये हमारे पास था 5/13, ये हमारे पास है, ये हमने निकाल लिया है 2/30। ठीक है, तो ये निकालने के बाद हमारे पास इसका सॉल्व ले लेंगे, एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 5 + 10 + -4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा 11/26, 11/26, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करते जाओ। इफ पी ए 6/11 पी बी 5/11, तो पी ए यूनियन बी 7/11, तो फाइंड, आपको फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी एंड यहाँ पर पी ए बी। देखो ये दोनों चीज तो आप निकाल लोगे, मैं इसको दिखा देता हूँ ना। तो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला देखेंगे, पी ए यूनियन बी 7/11 गिवन है, राइट। एंड पी ए यूनियन बी हम जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 7/11, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो 6/11 5/11 पी ए इंटरसेक्शन बी एंड यहाँ पर 7/11 सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 6 + 5 एंड ये हो गया 1, तो यहाँ पर
1 माइनस 7/11 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 11 में से 7 जो डिफरेंस है आपके 4, तो 4/11 ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी ये दोनों आप लोग खुद करेंगे, राइट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कॉइन is tossed 3 times where E had on third toss, समझ में आता है ना। और F जो रिप्रेजेंट कर रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। यहाँ पे E एट लीस्ट 2 हेड, F एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, थर्ड E एट मोस्ट 2 टेल्स एट लीस्ट 1 टेल। ये हमें 3 कंडीशन दे रखी है, एक कॉस्ट 3 टाइम्स, तो इसको आप समझो, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है पहले हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस एफ। ओके, ये 3 टाइम टॉस है, तो हम जानते हैं कि भैया एक बार हेड ये इस तरीके से, फिर 2 बार हेड आया, एक बार टॉस हो गया, मतलब टेल आ गया, एक बार हेड फिर टेल फिर हेड फिर हेड टेल, है ना। फिर अब टेल हेड हेड फिर टेल हेड टेल एंड यहाँ पर टेल टेल हेड एंड फिर लास्ट में टेल टेल टेल। ये है इसकी टोटल कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई? तो यहाँ पर इस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट हुए कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। ओके, अब यहाँ पर बोल रहे हैं ई हैड ऑन थर्ड टॉस, ई हैड ऑन थर्ड टॉस। चलो, तो ई हैड ऑन थर्ड टॉस, हैड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तो थर्ड टॉस में हैड 1, समझो 1। अब और का ये वाला, है ना, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो क्या कंडीशन है? एक तो ये वाली, है ना। तो यहाँ पर हम ई को लिखेंगे एच एच एच, ठीक है, कॉमा एच टी एच एंड टी एच एच एंड टी टी एच। क्या हो गया? ओके, तो ये वाली हो गया। अब एफ होता है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, ठीक है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, इसको समझो, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ओके, तो एक तो यहाँ पर ये हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस आ गया और एक ये हो गया, समझ ना, ये हो गया। इसके अलावा कहीं भी कंडीशन नहीं है, तो ये 2 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे एफ, तो यहाँ पर एफ का हो गया, समझ में, यहाँ पर बड़ा ये थोड़ा टाइम लेता है ये वाला क्वेश्चन, एच एच टी। अब हमारे पास ई आ गया और हमारे पास एफ आ गया। तो अभी हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन जो हम जानते हैं उसमें हमें क्या चाहिए? उसमें हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ये चाहिए ना। तो यहाँ पर ये एच एच एच, ये एच एच, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, तो ये वाला हो गया कॉमन। तो अगर हम आगे देखें
ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, एच एच एच, ये हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, समझो। तो यहाँ पे अगर हम ये समझें कि पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, तो समझो। तो यहाँ पे दो आएंगे, ये क्या है, एफ दो है, और टोटल टोटल कितनी है, 8, तो 2/8, so it will be 2/8, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, हाँ एक मिनट रुको, पहले वो तो ठीक है, यहाँ देखो ये कितने हैं, ई के 1 2 3 का 4/8, कितना हो जाएगा 4/8। एंड अगर मैं इसी की जगह बात करूँ ई इंटरसेक्शन है, तो 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8। और हमें निकालना है पी स्टॉक एफ, तो ऐसे हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज है ना, तो 1/8 अपॉन 1/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4/8 हो गया एंड 1/2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। आगे जो सॉल्यूशन है उसी तरीके से आपको निकालने, आपको सोल्यूशन बता दिए, तो इस तरीके से आप 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे जो भी सॉल्यूशन है वो सारे देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, इस बहुत छोटे एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, 13.1 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ओके, फिर जो रिमेनिंग बचेगी उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, मोस्टली से 3 से 4 वीडियो में आपकी पूरी से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ भी आपको समझना है, कुछ आपको लगता है कि सर यहाँ पर कुछ मुझे समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करें, उसको उसके रिगार्डिंग हम छोटा सा वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाय द वे इसमें कोई है नहीं, प्रैक्टिस होती है, मैथ में प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और प्रैक्टिस का सिंपल तरीका ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन आपने ले लिया, नहीं, और सॉल्यूशन ले लिया फिर उसको सॉल्व करना है, फिर देखते मतलब नहीं आया तो अटके और फिर से देखा, नहीं ऐसा नहीं। प्रैक्टिस में मतलब ये है कि पहले इजी से स्टार्ट करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले सॉल्यूशन देखो, और कभी जब प्रैक्टिस करो ना तो अपना रफ काम भी इतना क्लियर रखो कि बाद में कभी उसको रिवाइज कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रगड़ो मत, लोग बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी रफ वर्क करते हैं कि खुद को समझ में नहीं आता, तो रफ वर्क आपका इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए कुछ समझ में आ सके, और बहुत सिंपल सा तरीका है आपका रफ करने का तरीका, ये चीज होता है आपका, राइट। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे लिखते जाओ, और यहाँ पे अपनी रफ वर्क करते जाओ, तो इससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वही है। और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ फॉर्मूले लिखो, है ना, जब तक आपके फॉर्मूला फिंगर्स पे नहीं होंगे आपको मैथ नहीं आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये 2 3 चीज कर लीजिए, मैथ आपको आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये आप प्रैक्टिस करें, कुछ भी क्वेरी है तो जरूर पूछें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।